नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों को विस्तार से देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के 12 एआई स्टार्टअप्स, जिन्होंने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई किया है, उन्होंने अपने विचार और कार्यों को प्रस्तुत किया। ये स्टार्टअप्स स्वास्थ्य सेवा, बहुभाषी एलएलएम्स, डेटा एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग, सिमुलेशन जैसे विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप्स और एआई एंटरप्रेन्योर भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा प्राइवेसी सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। जांच में बाधा डालने के आरोपों को लेकर ईडी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ में कल सुनवाई होगी। ईडी का कहना है कि पूरी तलाशी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के तहत की गई है। एजेंसी कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखेगी। दरअसल ईडी मुख्यालय यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े मामलों में 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 परिसर शामिल हैं। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुलिस बल और राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान 2 परिसरों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जबरन हटाए गए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई। ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह साक्ष्य आधारित है और इसका किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव से कोई संबंध नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।